तो गाइस हर फैमिली का सपना बस एक ही होता है, काश मेरा भी घर सड़क पे होता। ठीक है, जो आपको ये सड़क दिखाई दे रही है, आगे जो पेड़ है वहाँ पे एक तिरमुहानी है, और ये जो सड़क दिखाई दे रही है ठीक सामने मेरा घर बना है। ठीक है, और ये जो घर बना है इसको बनाने के लिए बहुत से ऐसे लापरवाही को देखने को मिला है। बट मैं आपको सबसे पहले आपके इसके अंदर चलता हूँ। ठीक है, मैं आपको इसका गेट खोलता हूँ और यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये जो एक रूम है। ठीक है, और ये जो रूम है, रूम में आपको दिखाई दे रही है कि सब सामान बिखरे पड़े हैं। ठीक है, आपको इधर उधर हर एक सामान बिखरे पड़े हैं। वहाँ पे जो कपड़े हैं और यहाँ पे जो बाल्टी हैं और वहाँ पे बोतल से, मतलब हर एक सामान देखो, हर एक सामान बिखरे पड़े हैं। ठीक है, और पहले मैं इस गेट को बंद करता हूँ, फिर से मैं आपसे कुछ बातें करता हूँ। ठीक है, मैं इसको बंद करता हूँ। ठीक है, क्लोज मैंने कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर एक जो रूम दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये जो रूम दिखाई दे रहा है वहाँ से फिर से वापस जोड़ा जा रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो बाहर से जो शो है, देखो ये कितना छोटा सा लग रहा है, और ठीक विपरीत देखो कितना लंबा, मतलब जितना आगे बढ़ा जाएगा उतना मतलब बेस्ट होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे हर एक चीज़ें दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे ईंट है और यहाँ पे जो सब चीज़ें दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे है जो सीमेंट्स हैं, मतलब यहाँ पे जो करकट ये जो दिखाई दे रहा हूँ ना, यहाँ पे जो करकट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे चौकी है, यहाँ पे 2 सीमेंट्स है, मतलब वहाँ पे जो हमारी माता जी हैं वहाँ पे हम लोग पूजन करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ का जो ये जो है डेकोरेशन, मतलब ये जो है सब चीज़ें, सब जो चीज़ें दिखाई दे रही है सामने सामने, मतलब सब चीज़ें बिखरा पड़ा है। क्यों? इसका कारण बस एक ही है, मेरा जो ये जो ज़मीन है, ये जो ज़मीन है ये किराया था लगभग 2019 या 2020 के आसपास। ठीक, बट इसको बनवाने में मेरे फैमिली का हर एक पसीना छूट गया है। मतलब कभी कोर्ट कचहरी, कभी अपने थाना पे, कभी कोर्ट कचहरी, 45 धारा, मतलब अलग अलग तरह के मतलब अलग अलग तरीके के धारा लगते थे। मेरे पापा, मेरे चाचा, मेरे फैमिली के हर एक पर्सन तबाह हो गया था। मतलब ज़मीन खरीदने के बाद, मतलब ख़रीदे तो ये ठीक था, मेरे फैमिली के लिए ये अच्छा ड्रीम था कि मैंने भी सड़क पे ले लिया है, मतलब ज़मीन। अब वहाँ पे क्या बनेगा, ये बहुत से अच्छे बिल्डिंग बनेंगे। ठीक है, सपना था कि मतलब अच्छा अच्छा चीज़ें बनाया जाए, सड़क पे होगा तो मेरा फेम बनेगा, अलग तरह का लेवल होगा। ठीक है, मतलब हर एक फैमिली का अलग अलग सोच होता है। ठीक है, वैसे ही मेरा फैमिली का एक सोच था कि मेरा भी सड़क पे जो रूम है, मेरा भी सड़क पे घर बने। ठीक है, बट आपको ये जो दिखाई दे रहा हूँ ना, करकट और ये जो साड़ी बनाया हुआ है, यहाँ पे मेरे पिताजी रहते थे। ठीक है, कुछ दिन पहले जब ये सब दोनों नहीं था ना, मतलब ये जो बाउंड्री नहीं था, मतलब हर एक कुछ भी नहीं था यहाँ पे, तब मेरे मदर और फादर, मतलब समझ सकते हो। और ये जो मौसम दिखाई दे रहा है तुमको, जितना भी मौसम, और इससे भी ख़तरनाक मौसम था बहुत पहले, बहुत पहले, मतलब एक महीना 2 महीना लगभग हो सकता है शायद, उससे पहले उस टाइम पे मतलब रात के 12 बजे, 2 बजे, 11 बजे, मतलब जब तब कोई टाइम नहीं था, फिक्स टाइम नहीं था, अपने आप बारिश आना, हवा तेज़ी से बहना। ये जो करकट दिखाई दे रहा है ना, करकट ये ऊपर नीचे होता था, ऊपर नीचे। ठीक है, यहाँ पे जो आपको चूल दिखाई दे रहा होगा, अभी सब कुछ ढका है, यहाँ पे मेरे पिताजी बनाकर खा दे रहे। ठीक है, मतलब 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 बहुत से ऐसे हवाएं आती थी। ये जो पेड़ भी है, मतलब ये जो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है मेरे बैकग्राउंड में, कुछ सब चीज़ें दिखाई दे रहा है ना, अभी अभी पेड़ पौधे सब एक चीज़ें दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पे लोग भी रहने लगे हैं, बट भाई यहाँ पे मेरे पिताजी अकेले और मेरी माता जी आकर शाम को रहते थे। ठीक, मैं अपने माँ को लाता था 9 बजे रात को, मतलब 9 या 10 बजे उसके करीब रहता था। और ये जो रास्ते हैं जो सामने दिखाई दे रहे हैं आपको, रास्ते जो थे आपको मैंने दिखाया, एकदम सुनसान रास्ते। वहाँ से मेरा घर 1 किलोमीटर है, वहाँ पे जाना आना डेली का था। ठीक है, अभी जो ये जो गेट लग गया है, रूम बन गए हैं, अब सो मेरे दादाजी आके रहते हैं। इससे पहले मतलब 5 साल पहले जब यहाँ पे जो सिर्फ ये खोनाया था, ये जो छड़ खोराया था, और उस समय सिर्फ एक तिरपाल रहता है ना, जिसको मतलब ऐसे ही बनाकर रहा जाता है, वैसे ही मेरे दादाजी रहते थे। और उस समय ये पूरा जंगल था, पूरा जंगल, कोई भी कुछ नहीं था, सिर्फ मेरे दादाजी सोते थे।
मतलब बहुत तेज़ हवा बारिश, मतलब यही सब मौसम था हमेशा। फिर भी मेरे दादाजी ने नहीं छोड़े। उस टाइम पे मेरे घर के जो जो मेरे घर के जो है ना कल, वो सारे चुरा लिए गए थे। ये जो सारे छड़ दिखाई दे रहे हैं सब काट कर लेके चले गए थे पर्सन लोग। मतलब पता नहीं कौन ऐसा किया होगा, बट छोड़ो उस सब चीज़ें। बट अभी के जो बातें बता रहा हूँ, बट अगर ये जो रूम दिखाई दे रहा है, ये जो घर दिखाई दे रहा है, शायद मैं इसको बनवा दूँ। अगर मेरी किस्मत में है तो मैं ही बनवा ही दूँगा। शायद अगर मेरे को जितना मेहनत करना पड़े मैं इसको मेहनत करूँगा। अपने पापा के ड्रीम का हर एक सपने पूरे करूँगा। उसके लिए बस क्या चाहिए? कंसिस्टेंसी, मेहनत, डिसिप्लिन, फोकस, बस। और हर एक चीज़ चाहिए तुमको सपने को पूरे करने के लिए। बट ये जो यहाँ पे मेरे मॉम डैड रहते थे, इसको मैं कभी नहीं बोलूँगा। और यहाँ पे जो फैमिली प्रॉब्लम, अलग अलग तरीके का टेंशन, मतलब बहुत से ऐसे प्रॉब्लम आते थे मेरे फादर के साथ, ठीक। बट कोई नहीं, बहुत सी मुश्किलें झेलने के बाद आज यहाँ तक हम लोग आकर रुके हैं। ये इसका कारण बस एक ही चीज़ है, पैसा। इसी के कारण मैंने अपना पढ़ाई 4 साल का कोर्स करने वाला था, बट छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मेरे फादर अकेले हैं और फैमिली सपोर्ट कोई करता नहीं है। और मेरे पिताजी शायद सपोर्ट थोड़ा बहुत करते हैं मेरे को। और क्योंकि मैं घर का बड़ा बेटा हूँ तो मेरा जिम्मेदारी बस एक ही है कि ये जो दिखाई दे रहा है इसको बहुत अच्छा बनाना, एक माहौल की तरह। चाहे जितनी मेहनत लगे मैं इसको पूरा करके रहूँगा। फिर एक नए से ब्लॉग आएंगे जिसमें मैं आपको हर एक चीज़ें पूरी करके दिखाऊंगा। तो फिर मिलते हैं एक नए से ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना और अपने दोस्त में शेयर करना। तो फिर मिलते हैं एक नए से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।